अब जरा देखो, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन की अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय प्रोसेस ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो देखो मैं बहुत आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बहुत ही इजी भी होता है ये। ठीक है, देखो क्या करना है। मान लो हमने कोई एल्कीन ले ली, सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हमने यहाँ पे एक एल्कीन ले ली, प्रोपीन है ना ये, देखो ध्यान से, बहुत ही आराम, समझो बेटा, एकदम आसान, मतलब कोई टेंशन नहीं, एकदम टेंशन फ्री होकर केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझ लो। प्रोपीन ले लिए, ठीक है। अब जरा देखो क्या करना है, प्रोपीन को हमने क्या करना, ओजोनोलिसिस करवाना है। ओजोनोल मतलब क्या, O3, ध्यान रखना, ये तो ओजोन का सिंबल होता है, ये तो ओजोन है। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद होता है, तो सिंपल बात है, यहाँ पे जो पाइड बॉन्ड मौजूद है इसका भी क्या करना है, इसको तोड़ना होगा, और ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड मौजूद है इसको क्या होगा, तोड़ना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह मिलेगा पता है, ये बनेगा CH3, देखो कैसे बना रहा हूं, बहुत आसान ट्रिक है ये। CH वैसे ही रखो, ठीक है, और यहाँ पे भी लगा दो CH2, लगा दिया एकदम सेम टू सेम, लगा दिया। अब यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ ले लो और एक बॉन्ड तुम यहाँ ले लो, ले लिया, और यहाँ पे लगा दो ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या कि एक बॉन्ड यहाँ ले लिया, एक बॉन्ड यहाँ ले लिया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दिया, और यहाँ पे क्या एक ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पे एक ये हो गया। ठीक है, एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये एक इंटरमीडिएट बना, मतलब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड मौजूद था उसने क्या किया, डबल बॉन्ड जो मौजूद था यहाँ पे, इसमें क्या हो गया, वो टूट गया, और ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड मौजूद था वो भी टूट गया। दोनों को तोड़ने पर तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, कार्बन टू कार्बन क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो एक तरीके का इंटरमीडिएट बनाएगा, इसका नाम होता है, ठीक है, इसका नाम होता है, ठीक, ओजोनाइड। ठीक है, तो देख लेते हैं। हाँ, तो एक इंटरमीडिएट बनाता है ये एक इंटरमीडिएट बना, इसका नाम होता है, ठीक है, ओजोनाइड, ध्यान रखना। ठीक है, नाम है ये। अब जरा देखो क्या किया जा रहा है। हाँ, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज का इस्तेमाल करूंगा, जिंक और वाटर का। ध्यान रखना, मैंने किसका इस्तेमाल किया है, जिंक प्लस वाटर का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग जिंक प्लस वाटर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो यहां से होगा रिडक्शन, मतलब ये वाला ऑक्सीजन जो है जिंक के साथ रिएक्ट करके ZNO बाहर चला आएगा इसके। ध्यान देखो क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही ऑक्सीजन हटेगा रिडक्शन होगा, ये यहाँ से ये रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ये वाला ऑक्सीजन चलता बनेगा, तो आप देख पाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि देखो ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे ध्यान से, ये वाला देखो और यहाँ पे देखो, ये दोनों बॉन्ड का क्लीव होने वाला है। ठीक है, मतलब देखो एक बॉन्ड तो यहाँ से चला जाएगा, देखो ये वाला ऑक्सीजन निकलेगा ना बाहर, चला गया, तो जाहिर है इसकी वैलेंसी, यहाँ की वैलेंसी फ्री हुई, और यहाँ पे देखो ये भी बॉन्ड टूटा तो इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, इस ऑक्सीजन ने की वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ से देखो ये वाला बॉन्ड भी टूटा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, फ्री हो गई, और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, सबकी वैलेंसी फ्री हो गई। ठीक है, तो अब जरा देखो ये ऑक्सीजन तो हट गया, यहाँ से क्या हुआ, ZNO तो बाहर निकल गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही रिडक्शन हुआ तो क्या बनाएगा जरा चेक करते हैं। ठीक है, तो आप देखो जरा, इसकी वैलेंसी फ्री हुई और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से देखो, मतलब मैं ऐसे लिख दिया हूं तो सही से लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये बना लेगा CH3 CHO, एसिड एल्डिहाइड बनाएगा, ACET, एसिड एल्डिहाइड, ये जो है एसिड एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, अब देखो एसिड एल्डिहाइड क्यों, देखो ना भाई, जब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर मान लो फ्री हुई, बॉन्ड टूटा, ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फ्री हो गई ना, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन टू बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है, और एक OH तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, H तो रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे बनेगा एसिड एल्डिहाइड प्लस क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखो ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई और ये वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा SCHO। ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा ये, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्म एल्डिहाइड, ध्यान देखते चले जाओ, यहाँ बनेगा फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। ध्यान देखो ना क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कार्बन टू ऑक्सीजन है, जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, यहां से बॉन्ड अगर टूटेगा तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी, तो यहाँ पे जब वैलेंसी फ्री होगी तो यहाँ फॉर्मेशन डबल बॉन्ड होगा, तो ये क्या बनाएगा, एसिड एल्डिहाइड बनाएगा। और यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन दिख रहा है तुम्हें सामने, नजर आ रहा होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसकी वैलेंसी फ्री होगी।
ठीक है, और ये क्या करे, इसकी इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी तो ये क्या बनाएगा, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, मतलब ये मिथेनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो इथेनॉल की फॉर्मेशन या एसिड एल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन ये करेगा। सिंपल बात है, यही प्रोसेस होता है ओजोनोलिसिस। ध्यान रखना ZNO और H2O, अब यहाँ पे इसी चीज के लिए नहीं कि सर आपने प्रोपीन लिया और किसी चीज के लिए भी, जैसे एग्जांपल समझ लो, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया सिमेट्रिक, मान लो यहाँ पे ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे दिखा, मान लो मिला, तुम बैठते हो एग्जाम में, तुम्हें यहाँ पे दिखा क्या, यहाँ पे मान लो लिख दिया उन्होंने क्या, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने ओजोन, तुरंत समझ जाना ओजोनोलिसिस करना। और यहाँ पे एक और चीज लिखा है उन्होंने क्या, Zn प्लस क्या लिख दिया, H2O लिख दिया, ठीक है। सिंपल बात है, तुमको क्या करना है, बहुत आसान ट्रिक यही है कि भैया पता है कि ओजोन में ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद होता है, तो इसको भी तोड़ना होगा, इसको भी तोड़ना होगा, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ना ही होगा। जैसे ही दोनों बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या होगा, चेक करो, दोनों बॉन्ड को तोड़ा तो एक ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2 क्वांटिटी ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ पे 2 SCHO मिलेगा। ध्यान रखना, ध्यान देखो ना भाई, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो 2 क्वांटिटी में SCHO का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो SCHO बनेगा, ठीक है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, 2 क्वांटिटी बनेगा, इतना बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जरा देखो, जैसे कि मान लो ये तो तीसरा, ये तो दूसरा केस है, ओजोन, ध्यान रखना ओजोन, यार पता बार बार ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाना सही होगा नहीं, फिर से चले ये बनाया बताएं कि दोनों क्लीवेज होगा तो ये बॉन्ड, ये वाले ऑक्सीजन पे बॉन्ड टूटेगा, दिख रहा होगा ना, मैंने बनाया तो था, ठीक है। क्या हो रहा है, ये आप देख पाएंगे, ध्यान से देखो, ठीक है, इधर देखो, यहाँ से देखो बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन, हाँ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ZNO बाहर चला गया और इस ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, ठीक है, और यहाँ पे तो ये वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, तो ये ऑक्सीजन ने क्या किया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करी, ठीक है। वाटर तुमने लिया ये, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3CHO का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड बनाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। सिंपल बात, ये एक ट्रिक है, समझ लो, दिमाग में रखने की, पर्टिकुलर केमिकल पर्टिकुलर रिएक्शन को दिमाग में रखने की ट्रिक है, ये याद मत करना इसको, ठीक है, याद नहीं होगा ये। अब जैसे अगर मान लो, ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, अब मैं और एग्जाम्पल करवा, दूसरा एग्जाम्पल हुआ, तीसरा एग्जाम्पल मान लो हमने क्या ले लिया, सपोज करो हमने यहाँ पे, जब सपोज करो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने मान लो CH3 ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मान लो CH3 ले लिया, ध्यान देखते चले जाओ, इनके बीच में लिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे ले लिया CH2, हाँ ये हमने कई मान लो एल्कीन ये भी तो है, ठीक है, ले लिया हमने। अब तुमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, अब तुम्हें यहाँ पे देखने को मिला क्या, ओजोन, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया, ओजोन लिया, O3 लिया, और यहाँ पे क्या लिया, Zn लिया, प्लस क्या ले लिया, H2O ले लिया, काम खत्म। ये 2 चीज दिखा तुम्हें। अब आपको पता है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद तो ओजोन में, अब स्ट्रक्चर देखे हो ना ओजोन का। अब देखो ये भी बॉन्ड टूटेगा और क्या होगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये एक ऑक्सीजन तो इसके साथ जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन जो हो जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना है, जरा सोचो, जरा दिमाग लगाओ, डबल बॉन्ड यहाँ टूटा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, दोनों की यहाँ पे ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयर करके क्या बना लेगा, जरा चेक करो, ये बना, यहाँ पे हमारा कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है CH3, ठीक है, एसीटोन बनाया ना, कीटोन। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन यहाँ फ्री हुआ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दोनों वैलेंसी फ्री होती है, ये क्या बनाएगा, प्लस, यह बनाएगा क्या, ये बनाएगा H, यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन जाए H, ठीक है, SCHO, मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, कीटोन बनेगा। ध्यान देखो, यहाँ बनाएगा क्या, ये बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड, ये बनाएगा फॉर्म, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी फॉर्मल्डिहाइड की, ये फॉर्मल्डिहाइड बना लेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, कीटोन की। ध्यान से देखो, कीटोन बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। बस यही छोटा सा लॉजिक है, थोड़ा दिमाग में रखना इसको, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब जरा देखो क्या, एक और एग्जांपल जो लेते हैं, चौथा एग्जांपल, ठीक है, मतलब मैंने एल्कीनी से तो बना रहा हूँ कि अरे हेडिंग देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय प्रोसेस ऑफ ओजोनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अभी एल्कीन पढ़ रहे, बाद में एल्काइन पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे मान लो कार्बन है, यहाँ मान लो CH3 है, मान लो CH3 ले लिया, यहाँ मान लो हमने CH3 ले लिया, और यहाँ मान लो एक कार्बन ले लिया, डबल बॉन्ड के साथ ही लेना है, ध्यान रखना, ठीक है।
यहाँ मान लो हमने क्या लिया, डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पे क्या ले सी ले लिया, यहाँ पे हमने मान लो CH3 ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने H ले लिया, हो गया ना। अब यहाँ पे भी एक मान लो एक हमने एल्कीन लिया, ठीक है। अब इसमें भी क्या करवा रहे हैं, ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ पे ओजोनोलिसिस करवाएंगे, चलिए चेक करते हैं ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो कैसे, मतलब ओजोनोलिसिस मतलब यहाँ पे O3 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या लिया Zn ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया वाटर ले लिया, ठीक है, Zn ले लिया और यहाँ पे वाटर ले लिया। अब यहाँ पे देखो पता है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन क्या होता है यार, बार बार एक ही चीज बोलो, डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे क्या हो पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इस ऑक्सीजन की भी दोनों वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इस ऑक्सीजन की भी दोनों वैलेंसी फ्री हो जाएगी, दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो क्या बनेगा यहाँ पे सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा CH3 बनेगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा ये ओ, तो ये क्या बनेगा, कीटोन बनेगा या नहीं बनेगा, अरे जाहिर सी बात है कीटोन बनेगा। और यहाँ पे देखो ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा सी, और यहाँ पे CH3 मान लो, यहाँ पे CH3 मान लो, और मान लो यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ मान लो H, यहाँ पे क्या हो डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है जरा चेक करो, यहाँ पे तो कीटोन बना, ठीक है, यहाँ पे तो क्या बना कीटोन बना, और कीटोन के बाद यहाँ पे क्या बन, ये क्या बना दिया एल्डिहाइड बना दिया, ये क्या बना दिया, ये बना दिया हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये कह सकते हो कि ये एसिड एल्डिहाइड पूरा नाम लिख दे रहे हैं हम इसका, तो यहाँ बनेगा क्या एसिड एल्डिहाइड बना लेगा, एसिड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन ये कर देगा, बस और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो ये बना लेगा एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड बना लेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा कीटोन बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो और भी मान लो हमने कुछ एग्जांपल लिए, और मतलब ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो तुम्हें दिमाग में रखनी पड़ेगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर मतलब कोई भी अगर रिएक्शन तुम पढ़ रहे हो, फॉर्मेशन हो चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, तुम्हें पर्टिकुलर एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि कैसे क्या क्या होता है, कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो ना, आप यहाँ पे एक और चीज एक एग्जाम्पल लें, मान लो 5वां एग्जाम्पल लें, तो जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे कार्बन लिया, यहाँ पे अगर मान लो एक CH3 ले लिया, यहाँ पे अगर मान लो एक CH3 ले लिया, और यहाँ पे अगर मान लो एक क्या किया हमने, यहाँ पे CH3 ले, यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे क्या सी, यहाँ पे क्या ले CH3 ले लिया, सपोज करो यहाँ पे क्या लिया हमने CH3 ले लिया, और यहाँ पे अगर मान लो सपोज करो हमने फॉर्मेल्डिहाइड बना ही लिया है, ठीक है, CH3 हाँ फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड की कीटोन। और अगर मान लो यहाँ पे भी क्या कर ले हम, सपोज करो यहाँ पे भी हम लोग CH3 ले लें, और यहाँ पे क्या कर ले डबल बॉन्ड लगा दें, हो गया ना, ये भी तो एक एल्कीन है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या किया जाए, इसमें भी अगर मान लो हमने क्या डाल दिया, इसमें भी अगर मान लो हमने किसका इस्तेमाल किया, ओजोन का, ठीक है, ओजोनोलिसिस करवा रहे ना, यहाँ पे O3 ले लिया, और यहाँ पे क्या है Zn, और यहाँ पे क्या किया प्लस H2O ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही लिया तो आपको पता ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। आप खुद जरा सोचो क्या बनाएगा, दिमाग लगाओ क्या बनाएगा, अरे जरा बताओ, ये भी डबल बॉन्ड, यही पाई बॉन्ड टूटेगा, यही पाई दोनों पाई बॉन्ड टूटेगा, तो दोनों इस कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री, इस ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी फ्री, इस ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी फ्री, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाए, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा जाकर, तो बचेगा क्या, क्या बनेगा जरा देखो, ये बनाया क्या सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बनेगा CH3, और यहाँ पे क्या बनेगा CH3 बॉन्ड बनाएगा, और प्लस सेम प्रोडक्ट में मिलेगा सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा CH3, और यहाँ पे क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, ये तरीका होता है बाय ओजोनोलिसिस प्रोसेस, ठीक है, मतलब दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर दी एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय द प्रोसेस ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन के बारे में सिर्फ मैंने ये बात बताई, एल्कीन में ऐसा होता है, इतना बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है, और कुछ इसमें नहीं है। यहाँ पे कोई साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, अब इसका ओजोनोलिसिस करवाना है, ओजोनोलिसिस कैसे करवाएंगे, जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे लिया ऑक्सीजन, अरे सॉरी ओजोन का इस्तेमाल किया हमने O3, और यहाँ पे क्या किया हमने Zn लिया, और प्लस क्या लिया H2O लिया, ठीक है। आपको पता है कि ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड मौजूद, इसका भी क्लीव करना, और यहाँ पे ये भी टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, तो आपको पता है ना यहाँ पे इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, और इस कार्बन पे भी क्या होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है कि नहीं होता है, सिंपल बात है, दोनों पे हाइड्रोजन, दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन की वैलेंसी, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड मौजूद हो रहा है ओजोन में, जो डबल बॉन्ड ये भी क्या आपस में क्या करेगा, बॉन्ड टूटेगा, तो ये दोनों ऑक्सीजन की भी क्या हो जाएगी, वैलेंसी फ्री होगी, जाहिर सी बात है। तो ये दोनों ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा, ये दोनों ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ देखो, एक ऑक्सीजन कहाँ जुड़, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। देखो ध्यान से, साइक्लिक तो वैसे ही रहने वाला है, जैसा है जैसे का है वैसे ही रहने वाला है, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। देखो ध्यान से, ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे, क्योंकि यहाँ बॉन्ड तोड़ चुके हैं हम, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा, और ये ऐसा कुछ रहेगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा CHO, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी जुड़ जाएगा हमारा CHO, बस और कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो इस तरह जो है कंपाउंड हमारा यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अरे डबल बॉन्ड ही तोड़ना है, याद रखना, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मान लो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ था, अब सपोज करो डबल बॉन्ड कहाँ मिला। जैसे अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर हमने ले लिया, सपोज करो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है। मान लो ये स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है। इसमें मान लो एक, अब एक बॉन्ड कहाँ लिया हमने, एक बॉन्ड यहाँ तोड़ लगा दिया, और एक बॉन्ड कहाँ लगा दिया हमने, मान लो यहाँ पे लगा दिया, दो बॉन्ड लगा दिए ना। अब जरा देखो, जैसे ये दोनों बॉन्ड लगाए तो आप चेक कर पाएंगे क्या होगा, ठीक है। अब फिर से तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ पे ओजोनोलिसिस करवाना है, सिंपल बात है, और कुछ नहीं करना है। ओजोनोलिसिस करवाना है, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा O3 देखने को, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मिलेगा Zn, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा H2O। तो तुम्हें क्या करना है, पता ही ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड टूटेगा आपस में, तो दोनों की दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी। यहाँ पे देखो ये भी बॉन्ड टूटेगा, और ये क्या होगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा। आप सिर्फ इतने हिस्से पे ध्यान दो, दिख रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद होता है, और क्या होता है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब दोनों, जाहिर सी बात है यार कि भैया यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, होगी ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जरा चेक करो, यहाँ बन जाए क्या, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, एक मिनट में सही से बना देता हूँ इसको, ठीक है। मान लो इसका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, सपोज करो कैसे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा इसका, यहाँ पे एक रहेगा और एक यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर जो है रहेगा। सपोज करो हटा देते हैं, मान लेते हैं एक स्ट्रक्चर जो है, एक मिनट, एक जो स्ट्रक्चर रहेगा उसका वो कुछ इस तरह रहेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा CHO, यहाँ पे भी क्या जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा क्या, CHO, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। मगर ये कैसे बनेगा, दो ट्वाइस ऑफ क्वांटिटी, चेक करो, चेक करो ना, जो काम यहाँ करोगे वो काम तुम यहाँ पे भी तो करोगे। ये वाले कार्बन पे भी तो हाइड्रोजन मौजूद है, ये वाले कार्बन पे तो हाइड्रोजन मौजूद है। तो जब ये बॉन्ड, ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा, आप देखो ध्यान से, जब ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों बॉन्ड जब टूटेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, इस वाले कार्बन की तो वैलेंसी फ्री होगी, तो ये ट्वाइस ऑफ क्वांटिटी में नहीं बनेगा क्या, ये ट्वाइस ऑफ, ये वाला जो कंपाउंड बनेगा वो ट्वाइस ऑफ क्वांटिटी में ही बनेगा ना, सिंपल बात है, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड के बारे में ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो एक और चीज मान ले, एक और काफी फेमस एग्जांपल है, बेंजीन ले लेते हैं। मान लो सपोज करो हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, ठीक है। सपोज करो हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, इसको हटा रहे हैं हम, ठीक है। तो मान लो बेंजीन ले लेते हैं हम, ठीक है। मान लो हमने यहाँ बेंजीन ले ली, सपोज करो, ठीक है। अब जरा देखो क्या हो रहा है, बेंजीन में क्या होता है, अब आप जरा चेक करो ना, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, और हम अब बेंजीन ले रहे हैं। देखो अब जब बेंजीन तुम लोगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ होगा और एक बॉन्ड यहाँ होगा। हमने यहाँ पे बेंजीन लिया है, ठीक है। देखो मैंने साइक्लिक कंपाउंड में एल्कीन लिया, यहाँ पे देखो एक बॉन्ड दो जगह कर दिया, यहाँ पे। अब आप खुद मतलब प्रैक्टिस करते करते ये चीज आ जाती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, पक्का आ जाएगा, 100% आ जाएगा, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है हर चीज, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सपोज करो ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, ध्यान देखना, ठीक है। तो जैसे हमने इसका ओजोनोलिसिस करवाया, O3 लिया, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, Zn ले रहे हैं, और प्लस ले रहे हैं, ध्यान रखना मैं क्या क्या ले रहा हूँ, H2O ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अब देखो बॉन्ड कैसे टूटेगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन कैसा होता है, ओजोन में डबल बॉन्ड होता है, तो ये दोनों पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ भी इसका ये भी बॉन्ड टूटेगा, और आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा, और क्या होगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा ना भाई। अब आप तुमको किस पे ध्यान देना है, अब तुमको इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको तुम इस चीज पे तुम ध्यान दो, इस चीज पे, यहां से यहां तक पे ध्यान दो, तुम्हें समझ में मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, तो अरे यार आपको पता है ना कि जो है क्या है, हर कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए दिखाते नहीं है हाइड्रोजन, मगर मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम देख पाओगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी तुम देख पाओगे, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, हर जगह हाइड्रोजन तो मौजूद होगा, अरे भाई हर जगह हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, आप देखो जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, आप देखो ध्यान से, ये जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो आपको नजर यहाँ दिख रहा होगा, ये जब ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा, तो जाहिर है हर कार्बन की अपनी वैलेंसी फ्री होगी, ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, ये वाले हर कार्बन 6 कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी।
और जैसे ही ये 6 कार्बन की अगर मान लीजिए वैलेंसी फ्री होगी तो क्या बनेगा, जैसे चेक करो। ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा CHO बॉन्ड CHO। ठीक है, और ये कितनी क्वांटिटी बनेगा, अगर मैं कहूं 3 क्वांटिटी में, तो ये बात सही है। तो ठीक है, ग्लाय ऑक्सैल कहते हैं, ग्लाय ऑक्सैल कहते हैं, ध्यान रखना। ये भी सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, और कोई इसमें मतलब इशू नहीं आना चाहिए। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने तो ये सारी कॉन्सेप्ट बता दी कैसे क्या काम करना है इसमें। अब यहाँ पे एक और चीज होती है। ठीक है, वो क्या होती है, जरा ध्यान देखो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय द प्रोसेस ऑफ ओजोनोलिसिस बाय एल्काइन बताने जा रहा हूं। इतनी लंबी हेडिंग लिखते नहीं है, मुंह से बोल दिया है। अब एल्काइन, एल्कीन खत्म हो गया, अब एल्काइन बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। एल्काइन, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है। चलें स्टार्ट करें। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, सिंपल बात है, कॉन्सेप्ट ही बे बात हो रही है। अब मान लो कोई एल्काइन ले लिया हमने, अब कहोगे सर एल्काइन क्या, जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सी, ये एक एल्काइन है, इथाइन है ना ये भाई, देखो ध्यान से, ये इथाइन है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग को पीछे समझ में आया कि मैं क्या बता रहा था, तो इसको पढ़ने में 1 मिनट का 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, खट्टे समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना है, मैंने क्या कहा, देखो इनके बीच में देखो, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, बीच में सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड तो है ना, ये पाई बॉन्ड है। अब आप देखो कि होगा क्या। ठीक है, ये मान लो इथाइन है। ठीक है, अब इसका क्या करवाना है, ओजोनोलिसिस करवाना है। इसका हम लोग क्या करें, ओजोनोलिसिस करवाएं। सपोज करो हमने क्या लिया, O3 लिया, ओजोनोलिसिस क्या डालना है, Zn प्लस H2O, ये तो बताइए हम लोग को यार। ओजोनोलिसिस करवाया, ध्यान रखना सिर्फ टूटेगा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हुआ जरा देखो। अब हुआ क्या, अब आपको पता है कि ओजोन में क्या होता है, डबल ऑक्सीजन का, दो ऑक्सीजन के आइटम के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटे, पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जरा बताओ, एक इंटरमीडिएट बनाएगा ना, तो क्या बनाएगा जरा चेक करो। ठीक है, यहाँ पे H तो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे एक कार्बन रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, ये बात पता ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कुछ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे भी क्या हो, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन बनाएगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा नहीं बनाएगा। सिंपल बात है और कुछ भी नहीं है, ध्यान देखो। ठीक है, अब उसके बाद ओजोन जुड़ गया इसके साथ। अब आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे क्या होगा, चेक करो, क्लीवेज यहाँ पे टूटेगा ना, मतलब बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन टू कार्बन बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी देखो कार्बन टू ऑक्सीजन जो है बॉन्ड टूटेगा, नहीं टूटेगा, जाहिर सी बात है। आप देखो ना कि हमने जैसे ही इसको डाला तो Zn एब्जॉर्ब कर लेगा ना भाई, रिडक्शन होगा ना, रिडक्शन तो होगा ही, ऑक्सीजन Zn डाल दिया तो रिडक्शन ही तो होगा। मान लो ये स्टेप मैं आगे लिख दूं, तो ये स्टेप मगर मान लो यहाँ पे Zn यहाँ पे लिख दूं, चाहे यहाँ एक ही बार Zn तो बाहर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा ना, इसलिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इसीलिए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस प्रोसेस कहते हैं, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, दोनों में एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, मान लो Zn डाला तो Zn जहर यार, मान लो यहीं पे Zn बाहर निकल गया। अब यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई। जो जरा सोचो क्या बनेगा, दिमाग लगाओ, क्या बनाएगा ये, क्या बनाएगा जरा सोचो। ये तो ऑक्सीजन निकल ही गया ना भाई, रिडक्शन तो होगा ही होगा। और यहाँ पे क्या हो, तो ये बना लेगा क्या, ये बना लेगा HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे करके क्या होता है, मतलब एल्काइन से भी हम लोग ओजोनोलिसिस करवाते हैं, और उससे भी हम लोग जो है कीटोन, यहाँ पे देखो कीटोन मिल रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन हो रही है, मान लो बॉन्डिंग यहाँ कर ली,
और एक बॉन्डिंग मान लो यहाँ कर ली, ठीक है। ये भी तो एक एल्काइन है ना, ये भी तो एल्काइन है, ये भी तो एल्काइन है, ठीक है। अब जरा देखो क्या होने वाला, फिर से मैंने क्या करवाया, ओजोन एनालिसिस करवाया, किसके प्रेजेंस में करवाया, ZnOH2O के प्रेजेंस में, ठीक है। तो मान लो हमने क्या करवाया, सपोज करो यहाँ पे हमने ओजोन एनालिसिस करवाया, ठीक है। आपको पता है ये पाई बॉन्ड है, यही पाई बॉन्ड है कि नहीं, ये दो पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, दिमाग में रखना है, ठीक है। पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा। यहाँ पे मैंने क्या करवाया, ओजोन एनालिसिस करवाया और Zn लिया और H2O लिया, बस क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, जाहिर सी बात। तो ये किस तरह कंपाउंड बनाएगा, यहाँ पे तो कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो तुम अगल बगल, यहाँ पे तो तुम कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो, तो तुम्हारी इच्छा भी डिपेंड करता है। तो क्या हम इस कंपाउंड को नहीं बना सकते, CH3, हाँ, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O ना, और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो सकता है, CH3। चेक करो, क्या ये कंपाउंड नहीं बन सकता, डेफिनेटली बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर द एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, बाय प्रोसेस ऑफ ओजोन एनालिसिस फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन।